नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 10वीं का गणित का वर्कशीट संख्या 46 लेकर के उपस्थित हूँ। यह दिनांक 15 दिसंबर 2021 के लिए है। हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण का हल, विधि नंबर 2, द्विघाती सूत्र। इससे पहले हम गुणनखंड विधि द्वारा सीखे थे। अब आइए द्विघात समीकरण के बारे में कुछ रिकॉल दोबारा पुनर्अभ्यास कर लें। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजक्वल टू 0। यहां तक बहुपद होता है और इज इक्वल टू का साइन लग गया तो ये समीकरण में बदल जाता है। जहां पे ए बी और सी जो होता है वास्तविक संख्या होता है और ए 0 नहीं होगा। यदि ए 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर वाला पद 0 हो जाएगा, तो द्विघात रहेगा ही नहीं। यहां पे चर जो वेरिएबल है जिसका मान मालूम नहीं है, ए बी सी का मान तो मालूम है, कोई फिक्स नंबर होता है, वास्तविक संख्या होता है। एक्स का मान मालूम नहीं है, तो ये केवल एक चर है। द्विघात समीकरण में देखिए जितने घात होते हैं उतने अधिकतम हल होते हैं। तो द्विघात समीकरण का जो हल होता है द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या के बराबर होता है और ये होता है 2। समीकरण का घात जो चर x की अधिकतम घात जो होती है, उच्चतम घात, वो कहलाता है। तो द्विघात है, नाम से ही स्पष्ट, द्वि यानी 2, घात यानी अधिकतम घात 2 है। अब आइए द्विघाती सूत्र कहता किसको है? अब देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0। अब देखिए यहाँ पे जो समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0, तो यहाँ पे जो द्विघाती होता है इसको डी मतलब पहले डी निकालते हैं। डी को हम विविक्तिकर या विवेचक भी कहते हैं या डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। विविक्तिकर या कहीं कहीं विवेचक भी दिया हुआ है और इंग्लिश में हम डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। ठीक है। अब ये डी है क्या चीज? डी होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम ये निकालेंगे। अब यदि हम इस फॉर्मूले पे चलते हैं, या तो ये 0 होगा यानी डी इजकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इजकल टू 0 हो जाएगा, या ये जो होगा 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा यानी नेगेटिव में होगा, माइनस में होगा। तो यदि d का वैल्यू यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 हो जाएंगे तो ये 2 मूल होंगे, दोनों समान मूल होंगे। समान और वास्तविक, ये वास्तविक होगा। वास्तविक मूल और समान होंगे, और ये असमान मूल यानी दोनों जो सॉल्यूशन होगा अलग अलग होगा लेकिन वास्तविक होगा। और ये जब 0 से छोटा यानी माइनस हो जाए तो ये अवास्तविक होगा। हमें जो निकालना है, जब d का मान यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा या बराबर हो जाए तभी इसके हल निकलेंगे। तो हल के लिए क्या होता है? द्विघात समीकरण तभी अब निकाले जब ये जो है 0 हो या कोई पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव हो तो छोड़ दे। तो द्विघात समीकरण के मूल जो होंगे ये होते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी d बाई 2a। तो 2 मूल होंगे, एक बार प्लस लगाएंगे, एक बार माइनस लगाएंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो 2 मूल होंगे। तो इसी को हम द्विघाती सूत्र कहते हैं।
आइए इसी पे आधारित सवाल जो दिया गया है, पहला सवाल, इसके मूल निकालने का प्रयास करें। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए लिखते हैं इसी समीकरण को, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इजकल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ए के बदले क्या है हमारे पास 1, बी के बदले क्या है -4 और सी के बदले क्या है 2। तो डी यानी b² -4ac की वैल्यू निकालें, क्या होगा, -4 का स्क्वायर माइनस 2, सॉरी 4ac, 4a के बदले 1 है और c के बदले 2 है। यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा, 16 -4 का भी स्क्वायर 16 होगा और -8 बराबर में 8। अब ये 8 तो 0 से बड़ा है, तो इसके हल होंगे तो सीधे आप फॉर्मूले पे आते हैं, x बराबर में -b और प्लस, एक बार प्लस रखते हैं, √b² -4ac अपॉन में 2a, यहीं पे माइनस कर देते हैं, ठीक है। या अलग अलग करना है तो यहाँ पे एक बार प्लस करें और एक बार -b और माइनस √b² -4ac अपॉन में 2a। अब सॉल्व इस पे रखे वैल्यू, b की वैल्यू हमारे पास क्या थी, b की वैल्यू -4 है, तो हम रखेंगे -4, क्योंकि ये b के बदले भी माइनस है और एक पहले से है, और प्लस, और ये हो जाएगा 8 √8 अपॉन में 2 और a के बदले 1 है, और यहाँ भी यही आ जाएगा -b और माइनस, ये केवल माइनस हो जाएगा और अपॉन में 2, सॉरी -b के बदले तो हमें 4 देना है, -4 रखना है और -√8 अपॉन में 2 इंटू 1। अब इसको यदि सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है, 4 और प्लस 8, तो ये हो जाएगा 2√2 अपॉन में 2, और यहाँ पे हो जाएगा 4 -2√2 अपॉन में 2, क्योंकि √8 जो होता है, √8 बराबर में 2√2 होता है, स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2 कॉमन ले लें, क्या हो जाएगा 2 प्लस √2/2, तो ये कट जाएगा, और इसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे, 2 माइनस √2 अपॉन में 2। तो आपके पास जो सॉल्यूशन आया, हल आया 2 प्लस √2 और 2 माइनस √2, जो कि यहाँ पे भी दिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट कहता है यहाँ पे, अब यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ, देखने में तो ये इक्वेशन द्विघात समीकरण नहीं लग रहा है, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे पहले इसको, तो इसीलिए परिवर्तनीय समीकरण है। तो आइए 1/(x-1) है, 1/(x-1) और प्लस में दिया हुआ है 1/(x+2), 1/(x+2) इजकल टू दिया हुआ है 3। तो इसको सॉल्व करते हैं पहले, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा x-1 और x+2, इधर क्रॉस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x+2 और प्लस x-1 इजकल टू 3। अब इसको करते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस
ये 2x x है और ये x है 2x और ये 2 प्लस में और एक माइनस में तो +1 और बराबर में 3 इंटू ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। x को x से करेंगे तो ये हो जाएगा x², 2 को x से करेंगे तो ये 2x और x को 1 से करेंगे तो -x और -2। इसको सॉल्व करेंगे 3 हो जाएगा x² और -x और -2, ये +x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में है पहले। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² + 3x और -6। इसको भी उस साइड ले आए तो यहाँ पे 0 रख देंगे तो ये इधर आ जाएगा तो 2x प्लस का और -1। तो हमारे पास जो समीकरण हो जाएगा तो ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 3x² और 2x में से 3x में से 2x गया तो ये x प्लस का और -7। ठीक है, क्योंकि ये भी प्लस इधर आकर के माइनस हो जाएगा तो ये हमारे पास समीकरण बन गया जो यहाँ पे भी दिया हुआ है। देखिए 3x² + x -7, तो ये हमारा समीकरण बन गया। अब इसको हल भी करना है। 3x² + x -7 = 0 इसके हल करने हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे तो नहीं कह रहा निकालने के लिए, यहाँ पे आपको दिया हुआ है इसमें परिवर्तनीय समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, ऊपर गए तो परिवर्तनीय समीकरण तो हमारे पास जो आया है ये आया है, इसका समीकरण ज्ञात करें। तो समीकरण ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण को डायरेक्ट यूज करेंगे। तो a बराबर में हमारे पास क्या है, a बराबर में 3 है और b बराबर में 1 है, c बराबर में -7 है। तो हम सीधे निकालें b² - 4ac बराबर में 1 का स्क्वायर और -4। a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू c की वैल्यू 7 है, अपॉन में 2 और सॉरी अभी तो नहीं, तो ये हो जाएगा 1 और देखिए यहाँ पे -7 है तो 7 या 21 को 4 से करेंगे तो 84, 84 और 1 85 हो जाएगा। ये 84 होगा और ये मिलकर के 85 हो गया। अब हम सीधे निकालते हैं x बराबर में क्या होता है, b² -b और प्लस माइनस √ b² -4ac अपॉन में 2a। तो बराबर में हम रखे b की वैल्यू हमारे पास 1 है तो यहाँ पे -1 प्लस और माइनस √85 अपॉन में 2 और a की वैल्यू 3 है। तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो ये आता है -1 और एक बार प्लस में √85 अपॉन में 6 और -1 और -√85 अपॉन में 6। तो एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ, दो संख्याओं के वर्ग का अंतर ये दिया हुआ है, साथ ही कह रहा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है। तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली बड़ी संख्या मान लेते x है तो दूसरी संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा, 8 इंटू बड़ी संख्या यानी 8x। अब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, x² - 8x = 180। तो इसको अब सॉल्व करें, क्या हो गया, x² माइनस +8x = 180 है हमारे पास।
बड़ी संख्या का अंतर कह रहा है, तो यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 8x और ये -180 इधर आ जाएगा इक्वल टू 0। तो x के बदले यहाँ पे a के बदले क्या हो जाएगा 1, b के बदले -8 और c के बदले आपके पास -180। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले बी स्क्वायर -4ac निकालते हैं तो ये हो जाता है, b की वैल्यू हमारे पास क्या है -8 का स्क्वायर और -4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू -180। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है 64 और -720 और ये माइनस और इधर माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाता है 784। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 784। अब क्या करेंगे, इक्वेशन क्या होगा, x बराबर में -b और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a। तो -b देखे माइनस और ये -8 b के बदले में हमारे पास ये है और प्लस माइनस और ये 784 और 2a 2 इंटू ए के बदले हमारे पास क्या है, ए के बदले 1 है। तो ये अब 784 का यदि हम याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखे। 784 है तो 2 से ये डिवाइड होगा तो 392 बचेगा, फिर 2 से आएगा ये हो जाएगा 196 यदि आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो और आगे बढ़िए। 2 से करेंगे तो 98, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 49। अब 49 तो याद होना चाहिए 7 का, यानी इसका स्क्वायर रूट 7, 2 जा 14, 2 जा 28। ठीक है, तो एक बार प्लस में होगा x का वैल्यू और एक बार माइनस में होगा। x बराबर में एक बार प्लस -8 और प्लस सॉरी, तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 हो जाएगा और एक बार प्लस रखेंगे 784 तो ये 28 अपॉन में 2 और दूसरी बार माइनस में रखेंगे x बराबर में 8 -28 अपॉन में 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 36 अपॉन में 2 तो यानी 18 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -20 अपॉन में 2 यानी -10। तो एक बार -10 और दूसरी बार 18 आएगा। अब देखते हैं यदि -10 रखते हैं तो यहाँ पे दूसरे का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -10 का स्क्वायर मतलब दूसरे का स्क्वायर 8 इंटू -10। तो ये तो जो है माइनस में किसी का स्क्वायर तो होगा नहीं, तो ये माइनस वाला इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। तो अब x बराबर में क्या हो जाएगा 18। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, अब इस पे सॉल्व रखते हैं। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या का वर्ग क्या था, दूसरी संख्या का वर्ग बराबर में था 8 इंटू पहली संख्या 8x। तो ये 8 इंटू 16 हो जाएगा, ये 18 था, 18 को 8 से करेंगे तो 144 हो जाता है। ये किसका स्क्वायर है, ये हम लिख सकते हैं
ये दूसरी संख्या जो हो जाएगी 144 किसका स्क्वायर रूट होगा, तो ये प्लस माइनस 144, क्योंकि दोनों का भी वैल्यू ये आता है 144, तो ये एक बार +12 और एक बार -12, तो इस तरह से हमारे पास 18 और 12 और 18 और -12 आया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब स्वयं प्रयास कीजिए के तहत आपको सवाल दिए गए हैं करने के लिए। तो देखिए कह रहा है b² - 4ac 0 से छोटा है, तो क्या उसका वैल्यू मतलब मूल ज्ञात कर सकते हैं? नहीं ज्ञात कर सकते, तो ये गलत में होगा। द्विघात सूत्र के रूप में जाना जाता है। द्विघात सूत्र क्या है? -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, ये द्विघात सूत्र है। इसमें कह रहा है c के स्थान पे क्या लिखा हुआ है, तो -16। ठीक है, अब ये परिवर्तनीय समीकरण का हमने तो अभी निकाल लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट दिया हुआ है, इसका आपको द्विघात समीकरण का फॉर्मूला यूज करते हुए मूल ज्ञात करना है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x² -3x और -5 = 0। ठीक है, तो सीधे हम आते हैं a बराबर, यहाँ पे क्या है, a बराबर देखे, a बराबर क्या है, 2 है, b बराबर क्या है, -3 है, और c बराबर क्या है, -5 है। ठीक है, अब b² - 4ac निकालते हैं। b² - 4ac = क्या हो जाएगा, b यानी -3 का स्क्वायर और -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -5, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 और 4 दूनी 8 पंचे 40, तो ये माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, तो यानी 49। ठीक है, अब जो इसके सॉल्यूशन होंगे x बराबर में -b और एक बार प्लस में रखें। चलिए प्लस माइनस रख लेते हैं, b² - 4ac/2a। अब क्या हो जाएगा, -b, तो -b के स्थान पे क्या है, -3, तो -3 और प्लस माइनस √49/2 इंटू a के बदले 2 है। ठीक है, तो अब इसको एक बारी बारी से एक बार प्लस और एक बार माइनस रखते हैं, तो x बराबर हो जाएगा, ये तो 3 हो जाएगा, और प्लस ये 7 में, क्योंकि 49 जो है 7 का स्क्वायर रूट है, और अपॉन में 4 और 3 - 7/4, एक बार प्लस में रखे और एक बार माइनस रखे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 10/4 और -4/4, तो इसको करेंगे तो 5/2 और इसको करेंगे तो -1। तो इस तरह से इसके सॉल्यूशन हो गए 5/2 और -1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल अब दिया हुआ है, इसको मूल निकालना है, तो पहले इसको आपको परिवर्तन चेंज करना होगा। तो देखिए इसको पहले लिखिए x - 1 और इसको इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x - 2 से, और फिर इसको इससे हो जाएगा तो x - 3 और x + 2 अपॉन में x + 2 और x - 2 = 11/8। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो x को x से करें तो x² और -2 को इससे करें तो ये हो जाएगा -2x, फिर 1 को इससे करेंगे, -1 को x से करेंगे तो -x, और ये +2, और दूसरे साइड x को
एक्स से करे तो एक्स स्क्वायर, एक्स को 2 से करे तो +2x, और -3 को x से करे तो -3x और -6 अपॉन में ये एक्स स्क्वायर -4 ए स्क्वायर -b स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा 11/8। और सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है एक्स स्क्वायर और -3x + 2, और इधर आ जाता है प्लस में एक्स स्क्वायर और ये -x और -6 अपॉन में एक्स स्क्वायर -4 इजकल टू 11/8। एक बार और इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और यहाँ पे 3 और 1 4 है -4x और ये 4 और ये 8 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे 11 को इससे कर देंगे एक्स स्क्वायर -4 से। अब सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 8 × 2 = 16, 16x स्क्वायर और -8 4 × 32x और -8 4 × 32 और ये इधर आकर के इजिकल टू 11x स्क्वायर -44। अब एक ही साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर -32x -32 और -11x स्क्वायर और ये जो है प्लस में 44। तो जब सॉल्व करेंगे इजकल टू 0। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर और ये 32 ही रहेगा 32x और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा +12। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन आया। ए के बदले क्या है, देखिए ए के बदले 5 है, बी के बदले -32 है और सी के बदले 12 है। तो निकालते हैं b² -4ac तो b के बदले -32 है, -32 का स्क्वायर और प्लस -4 और ए के बदले 5 है और सी के बदले 12 है। तो इसको करेंगे तो ये हो जाता है 1024 होता है, माइनस में 4 पंचे 20 और 12 को 20 से करेंगे तो 240, जिसको सॉल्व करेंगे तो 728, जो पिछले वाले में उतना ही आया था तो ये आ गया 728। अब आते हैं समीकरण का हल निकालने के लिए। तो x बराबर में माइनस बी और प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन में 2a। तो b के बदले हमारे पास -32 है, ये रखें ±728 अपॉन में 2 और a के बदले क्या है हमारे पास 5 है। एक बार सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 32 और प्लस माइनस और ये हो जाएगा 28 अपॉन में 10। तो x बराबर में देयरफॉर x बराबर में क्या हो जाएगा, एक बार 32 प्लस में 28 अपॉन में 10 और 32 माइनस 28 अपॉन में 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक तो या तो 60 अपॉन में 10 या ये हो जाएगा 4 अपॉन में 10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 और इसको सॉल्व करेंगे तो 2/5। तो 6 और 2/5 इसका सॉल्यूशन आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है रुचि की आय मोनिका की आय की दुगुनी है। तो मान लेते हैं माना कि मोनिका की आय, पहले मोनिका की आय
एक्स वर्ष। मोनिका की आयु मान लेते हैं एक्स वर्ष है, तो रुचि की आयु क्या हो जाएगी? रुचि की आयु हो जाएगी, आपको दिया हुआ है इसका दुगुनी है तो ये 2x। अब 4 साल बाद दोनों का उम्र क्या हो जाएगा? x प्लस 4 हो जाएगा इसका, और रुचि का हो जाएगा 2x प्लस 4। दोनों का गुणनफल 160 दिया हुआ है। तो अब इसको सॉल्व करें, ये 2x को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x, और 4 2 जा 8x, और 4 4 जा 16 इजकल टू 160। और 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम लेते हैं तो ये हो जाएगा 12x, और प्लस 16 इजकल टू 160। 2 कॉमन यहीं से ले ले तो x ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इजकल टू 160, जिसको 2 से काट देते हैं इधर तो ये हो जाएगा 80। अब आते हैं x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, और ये माइनस 80 हो जाएगा इजकल टू 0। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और इसमें से यदि सॉल्व करते हैं तो 6x तो रहेगा ही, और ये हो जाएगा 72। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये नया समीकरण बन गया। तो a इजकल टू 1, b इजकल टू 6 और c इजकल टू 72 माइनस 72। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इजकल टू क्या हो जाएगा? b की वैल्यू तो 6 है, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू तो 1 है और c की वैल्यू 72 है, माइनस 72। तो ये हो जाएगा 36, और माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 288, जिसको हम करेंगे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 324। तो हमारे पास ये आ गया। अब x बराबर क्या होगा? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a होता है। तो हम जब सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस बी के बदले हमारे पास 6 आया है, तो माइनस 6 प्लस माइनस, और ये 324 जो होता है 18 का रूट होता है 2 इंटू 1। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर में एक बार हमने माइनस 6 और ये प्लस 18 अपॉन में 2, और माइनस 6 और माइनस 18/2। तो अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12/2, और ये हो जाएगा माइनस 24/2। जिसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 12, और ये हो जाएगा 6। तो x के बदले 6 और माइनस 12। अब आयु जो होता है, आयु माइनस में नहीं होता है, नहीं होता है, तो ये तो होगा ही नहीं। तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या आ गया? 6। तो यानी मोनिका की उम्र क्या हो जाएगी? यहाँ पे हम लिखे 6 ईयर, 6 वर्ष। और रुचि की उम्र क्या हो जाएगी? 6 2 जा 12 वर्ष। ये हमारा इक्वेशन था। ध्यान देने की बात यहाँ पे ये है, जो हम समीकरण को हल करते समय हमें ये देखना है क्या हमारा बी स्क्वायर, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो 0 से बड़ा या बराबर हो रहा है कि नहीं। यदि बड़ा या बराबर हो रहा है तभी हम इसको अप्लाई करें, अन्यथा माइनस में हो तो ना करें। ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।